अगर आपको अपनी कार मेंटेन करनी है, आप हमेशा गैराज पे या फिर आपके जो भी वो सर्विस सेंटर पे डिपेंड नहीं है, आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए ये सारी चीज़ों की। क्या अभी आप देखेंगे कि इंडिया में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पब्लिक को अपने कार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन ऑनेस्टली नहीं पता ये। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के अपने खुद के ऐप के बारे में, जो काफ़ी काफ़ी अच्छा, रिलायबल और यूज़फुल ऐप है। अब जो भी टाटा मोटर्स के आप यूज़र हो, भले उनके पास सफारी हो, नेक्सॉन हो, अल्ट्रोज हो या हैरियर हो, जो भी कार है, आप ये ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ये ऐप का नाम है TMSC। ये गूगल प्ले स्टोर पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और इसका लोगो ये अभी के लिए ऐसा है, ये लोगो कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आप अभी के लिए जो भी आप देख सकते हैं, जो TMSC आप देखेंगे तो सबसे पहले यही ऐप आ जाएगा। तो इसमें आप जैसे ही ये डाउनलोड करेंगे तो आपको रजिस्टर करने के लिए पूछता है ये। तो रजिस्टर करने के लिए भी काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, लेकिन हाँ, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर जो भी आपका नंबर होता है, जैसे आप अभी आप गाड़ी बुकिंग करते हैं, तो जिस नाम से बुकिंग करते हैं और फ़ोन नंबर आपको एक देना पड़ता है, एक मोबाइल नंबर। तो उसी मोबाइल नंबर के थ्रू ही ऐप ये रजिस्टर हो सकता है। मतलब मान लीजिए मैं और मेरे भाई ने, हम दोनों ने मिलके बुकिंग की है गाड़ी। मेरे भाई का नंबर मैंने दिया है, लेकिन मैं अपने नंबर से इसमें रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ। तो जो नंबर उन्होंने दिया है उसी नंबर से वो रजिस्टर होगा, ताकि OTP वगैरह भी हो जाए। लेकिन आप अपने फ़ोन पे ये यूज़ कर सकते हैं। भले रजिस्टर उस नंबर से होगा, लेकिन आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो काफ़ी सिंपल है। आप रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपको ये ऐसे डिटेल्स आ जाते हैं। तो मैं जैसे ये नंबर डाल देता हूँ, फ़ोन नंबर, और पासवर्ड मैंने ऑलरेडी फिल किया है। ये मैं लॉगिन कर दिया इसमें। और काफ़ी काफ़ी रिस्पॉन्सिव ऐप है, दिखने में भी काफ़ी विजुअली अच्छा है। तो हम एक-एक करके इसमें प्रोसेस में आए। तो देखिए, अभी मेरी नेक्सॉन गाड़ी है। मैं अगर व्हीकल डिटेल्स में जाता हूँ, तो व्हीकल डिटेल्स में सारे व्हीकल की इंफॉर्मेशन आ जाती है। ये मैंने ब्लर करके रखा है। तो इसमें कौन सी परचेज डेट है, वारंटी कब तक है, वारंटी एंड कब होगी, फर्स्ट सर्विसिंग कभी होगी, मेरे डीलर का नाम क्या है, अगर मैंने इसका सर्विस का शेड्यूल कौन सा है। पहली सर्विस मेरी 1500 से लेके 2 महीने में, और से लास्ट कैसे कि कौन सी सर्विसिंग कौन से टाइम पे करनी है। तो कस्टमर डिटेल्स है, ड्राइवर डिटेल्स है, इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो उसके ये डाल सकते हैं। उसमें आप एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। जब भी खत्म होने वाला था, क्या होता है बहुत बार, अगर आप रिन्यू नहीं करते उसको खत्म होने के पहले, तो प्रॉब्लम होता है। तो आप इसमें एक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है एक्सटेंडेड वारंटी। अगर जिसने एक्सटेंडेड वारंटी ली है या फिर अगर आपको लेनी है, खत्म होने वाली है, तो आप रिमाइंडर सेट करके आप उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स है। उसके बाद इसकी AMC, जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है इसके, वो उसके बारे में डिटेल्स है। फिर ये एक उसके बाद जैसे ही हम होम पेज पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 2 टाटा की कार हो, तो आप अगर ये ऐड व्हीकल करते हैं, तो वही आप उस दूसरी कार का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसी नंबर डाल के इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो और ग्राफिकली भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा और यूज़र फ्रेंडली ऐप दिखता है। जब आप देखेंगे, जस्ट आप ये देखेंगे तो ये गाड़ी का, ये भी अगर मोशन देखेंगे तो काफ़ी स्मूथ बोल सकते हैं। ये जो रेड कलर का फ्लैग है, वो मुझे रिमाइंड कर रहा देता है ये, कि मेरी सर्विसिंग ड्यू है इस डेट को। तो ये देखिए, अगर आप नीचे भी देखेंगे तो क्या-क्या डिटेल्स है वो मैं आपको दिखा रही। ड्यू सर्विस ऑन 26 मई 2021। ये मेरी फर्स्ट सर्विस ही है, तो ये मेरे इस तारीख को ये होती है, और मुझे बार-बार ये अभी रिमाइंड कर देगी कि आपकी सर्विसिंग ड्यू है। तो उसके बाद अगर मुझे अभी सर्विस बुक करनी है, तो मैं बुक सर्विस में जाऊँगा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे है, तो मैं मुंबई में लोकेटेड हूँ। तो मुंबई में जैसे ही मैं लोकेट करता हूँ, तो मुंबई के जितने भी सर्विस सेंटर्स हैं, ये जो लोड टाइम दिखा रहा है वो मेरे नेट की वज़ह से, तो मुंबई के जितने भी सर्विस सेंटर है, वो मुझे ये डिस्प्ले करके दिखा देता है। अगर उसमें से मेरा कोई फ़ेवरेट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये केशवा कर दिया, तो मैंने उसको फ़ेवरेट करके मार्क कर दिया, तो ये हमेशा मुझे उसमें फ़ेवरेट्स में दिखाई देगा। अगर मैंने रिसेंटली किधर और जगह पे की है, मतलब मान लीजिए मैंने एक सर्विसिंग में आउट ऑफ मुंबई गया और वहाँ से सर्विसिंग की, तो मुझे उसके डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे।
तो ये, और ये कितना डिस्टेंस पे है, मेरे घर से ये कितना डिस्टेंस पे है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मैप पे भी ये हो सकता है, मैं अपनी सर्विसिंग बुकिंग वगैरह कर सकता हूँ। ये फ़ोन नंबर है, मैं इस पे ही जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे फ़ोन के लिए डायरेक्ट कर देता है वो। तो इतना यूज़र फ्रेंडली ऐप है अगर आपको सर्विसिंग बुक करनी है। तो उसके बाद हम अगर वापस होम पेज पे आएँगे तो माय बुकिंग्स पे वही है जो अपने प्रीवियस बुकिंग्स है उसकी, अभी मेरी एक भी नहीं हुई, इसलिए मेरे एक भी उसमें माय बुकिंग्स पूरा ब्लैंक होगा। ये देखिए, खाली अपकमिंग या जो भी है, अगर अपकमिंग तभी दिखाएगा जब मैंने अगर बुक किए, पास तो कोई है नहीं तो ब्लैंक है। उसके बाद मैं वापस होम पे है तो प्रोडक्ट पे आप देख सकते हैं एएमसी जो अभी इनके अलग-अलग सर्विसेज है, तो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है जो अलग-अलग, सिल्वर का ये है, तो इनके प्रॉपर अगर आपको मुझे एएमसी लेनी है इनसे, तो ये उनके सारे पैरामीटर्स है, उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है, क्या-क्या एक्सक्लूड होता है, गोल्ड में क्या-क्या कवर होता है, क्या-क्या एक्सक्लूड होता है। फिर इनका और एक जो काफ़ी फेमस है, जो काफ़ी लोग लेते हैं, ये P2P है। ये P2P में ये सारे हैं। तो काफ़ी एक कॉस्ट इफेक्टिव है और उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। आप ये पूरा रेफ़र कर सकते हैं, रेफ़र करने के बाद आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन-सा सूटेबल है वो। उसके बाद ये एक्सटेंडेड वारंटी वाला है सारे ये। अगर आपको मान लीजिए, क्योंकि जब नई गाड़ी लेते हैं तो नॉर्मली आपको 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। अगर आपको एक्सटेंड करना है तो ये सारे इसके नीचे लिंक है, आप वो लिंक पे जाके आप उसको एक्सटेंड करा के ले सकते हैं। 24/7 सपोर्ट, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए, कहीं भी गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो जाती है, मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, एनीथिंग, तो इनका ये 24/7 ऑन रोड असिस्टेंस दिया है। ये इनका हेल्पलाइन नंबर भी है। अभी मुझे फ्रैंकली नहीं पता है कि ये कितना रिस्पॉन्सिव है ये पब्लिक का। अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा तो प्लीज़ कमेंट में नीचे मेंशन कीजिए कि आपको ये फ़ायदे में हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए। तो ये हो गए इनके प्रोडक्ट डिटेल्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं जाऊंगा कॉस्ट कैलकुलेटर के ऊपर, कॉस्ट कैलकुलेटर वही दिखाता है कि अगर मेरे फ्री सर्विस पे कितना होता है, मेरे कॉस्ट कितना होता है, मेंटेनेंस चार्जेस और बाकी प्रोडक्ट्स का कितना होता है, वो सब है। रिमाइंडर्स इज अगेन वही है जो मुझे रिमाइंड करता है। अगर मुझे ये सर्विस हिस्ट्री वही है कि अगर मैंने सर्विसिंग पिछले किया है तो कितना बिल हुआ, उसका क्या क्या उसमें चेंजेस हुए, वो सारे दिखाते हैं। लेकिन अभी मेरा कुछ नहीं है तो वो पूरा ब्लैंक होगा। तो ये देखिए, अगर मैं ये मेरा हमेशा ये पॉपअप रहेगा ड्यू सर्विस में ये हमेशा ये दिखाता रहेगा कि मुझे बार बार ये होता है। तो मैं यहाँ से भी एक शॉर्टकट है, डायरेक्टली मैं बुक सर्विस करके सेम वही प्रोसीजर, बुक सर्विस का जो ऊपर वाला वर्जन है वो ऐसे ही करके मैं बुक कर सकता हूँ। ये मेंटेनेंस कॉस्ट का ये चार्जेस का ये चार्ट है, ये आप देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन, तो ये काफ़ी एक बहुत अच्छा है। ये व्यू मेंटेनेंस टिप पे अगर आप जाएंगे ना तो मतलब ये जान सकते हैं कि गाड़ी को आपको अच्छी तरह से मेंटेन कैसे आप कर सकते हैं। बहुत बार हमको मालूम नहीं होता है कि गाड़ी तो लिया हमने, हम बस चलाते हैं उसको, मतलब रफ यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल कभी-कभी होता है कि बार-बार अपना ऑयल चेंज करते हैं, ये सब चेंज करते हैं जब भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको एक प्रॉपर एक ये दिखाता है कि आपको कैसा कभी क्या चेक करना है, कभी आपको इसको चेंज करना है, स्टीयरिंग का कैसे आप ये कर सकते हैं, इसका एक पूरा एक डिटेल। और अब अगर आप जाएंगे ना तो आपको ये सारे डिटेल्स आप एक बार प्लीज़ एक गो थ्रू कीजिए। अगर आपको अपनी कार मेंटेन करनी है, आप हमेशा गैराज पे या फिर आपके जो भी वो सर्विस सेंटर पे डिपेंड नहीं है, आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए ये सारी चीज़ों की। क्या अभी आप देखेंगे कि इंडिया में ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पब्लिक को अपने कार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। टू बी वेरी फ्रैंक, ये बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन ऑनेस्टली नहीं पता ये। अगर आप वही बाहर के कंट्रीज में जाएंगे, यूएस में वगैरह जाएंगे, अमेरिका में, तो पब्लिक वहाँ पे खुद ही अपनी कार का पूरा मेंटेनेंस करती है। हाँ, एक फैक्टर वो भी है कि वहाँ पे लेबर चार्जेस इतने हैं कि पब्लिक खुद ही सीख लेती है, स्पेयर पार्ट्स मंगा के वो लोग खुद चेंज कर। अपने यहाँ पे लेबर कॉस्ट कम है तो पब्लिक जितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वो कर देते हैं। लेकिन आपको खुद को एक मालूम होना चाहिए, ताकि बहुत बार ऐसा होता है कि सर्विस सेंटर वाले या अपने गराज वाले वो आपको जो भी नहीं चाहिए वो भी वो लगवा देते हैं, जो चेंजेस करवाने नहीं है वो भी करवा देते हैं। फॉर दैट रीज़न आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको पूरा वो मैकेनिज्म के इसमें जाने नहीं बोल रहा हूँ, बट एक बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये आप इसके वजह से आप गो थ्रू कीजिए कि इंजन ऑयल का ये देखिए प्रॉपर आप कैसा चेक कर सकते हैं, कैसे उसको चेंज नहीं करने का, बट आपको थरोली कभी कभी चेक करना है। टायर्स का कैसा आपको मेंटेन करना है, फ्रंट टायर कितना होगा, बैक टायर कितना होगा, कभी आपको मालूम पड़ जाए कि टायर आपका ख़राब है। तो ये सारे हैं, बहुत डिटेल नहीं बोल सकते, बेसिक है। लेकिन इंजन कभी क्या आवाज़ आता है, बहुत मैं गो थ्रू किया, मुझे
बहुत अच्छा नॉलेज मिला है, जो मतलब मैं सोचता था कि हाँ, मैंने बहुत बार ऐसे थोड़े बहुत ऊपर नीचे काम किए है ये गाड़ी का, बट ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला है ये सारी चीज़ों का। तो प्लीज़ आप मैं पता नहीं कि अभी नॉर्मली हर एक कार का वैसा ही होता है, तो जो भी आपको अगर ये ऐप आपको फ्री में ये नॉलेज दे रहा है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, जाएंगे आपको नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये वाइपर्स, अभी बारिश का सीज़न होने वाला है, तो बारिश में वही होता है कि बारिश के आधे बारिश में बहुत लोगों का वाइपर्स ख़राब हो जाते हैं। तो वाइपर्स आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये, क्योंकि मेरे पिछले गाड़ी जो थी उसमें मैंने वाइपर्स बार बार ख़राब होते थे, उसका रबर कभी हो जाए, तो बाद में मुझे एक ने बताया था कि उसको वाइपर्स को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो उसके लॉन्ग लाइफ के लिए, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके वाइपर्स अच्छे हैं तो ही आपका विंडशील्ड अच्छा होगा। अगर वाइपर्स अच्छे नहीं है तो आपके इस पे वो स्क्रैचेस दिखाई देंगे और वो बार बार वो मार्क्स आएगा, और वो मतलब गाड़ी है तो इतनी पुरानी नहीं है, आप उसको भले कितना भी पानी से धो या कुछ भी करो, अगर वाइपर्स मेंटेन। दोबारा अगर हम इस होम पेज पे आ जाते हैं तो वहाँ पे देखिए एक ऊपर टॉप लेफ्ट में एक बटन है जो रेड कलर का एक लोगो टाइप है, जिसके ऊपर लिखा है 24/7। चलिए देखिए उसके ऊपर क्लिक करके क्या मिलता है हमें। तो उसके ऊपर क्लिक करके अभी इसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल नए सिटी में चले जाते हैं, आप ऑन द वे मिड वे आपको किधर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो मिड वे ही आपको वो तुरंत, आप कहीं पे भी हो तो एक तुरंत एक लोकेशन दिखा देता है वो, कि आपको कुछ भी असिस्टेंट चाहिए होगा, क्योंकि आपको एरिया नहीं पता होता है कभी कभी किस एरिया में, बीच में हाईवे के बीच में जा रहे हैं आप, तभी ब्रेक डाउन हो जाता है, तो आपको वो प्रेस करके 24/7 आपको असिस्टेंट मिल जाता है। तो लास्ट में अभी बॉटम में आ जाते हैं, तो नीचे अगर देखेंगे तो वही सर्विस सेंटर्स के पूरे, ये आप जिस सिटी में है तो आपको उस सिटी के सर्विस सेंटर आपको नियर बाय दिखा देता है। उसके बाद आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बोल देता हूँ। ये देखिए अब इसमें क्या क्या है, पर्सनल डिटेल्स। बहुत बार हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी नहीं करते, तो एक डिजी वॉलेट टाइप होता है, उसके जगह पे अगर आप इसमें भी आप ये रख सकते हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड का, इसमें अगर फॉर एग्जांपल पैन कार्ड के, तो आप कैमरा से भी ये कर सकते हैं, या फिर आप ऑलरेडी आपने फ़ोटो क्लिक किया होगा तो उसमें गैलरी के थ्रू आप इसमें मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये सारे व्हीकल का बहुत ज़रूरी है, जिसमें आप पीयूसी, आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह आप ये इसमें रख सकते हैं। बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि आप कभी कभी या तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना भूल जाते हैं, और आपको ट्रैफिक पुलिस तभी पकड़ लेती है और आपके पास नहीं होता है, तो तभी ये काम पे आ जाता है। सेकेंडली बहुत बार ऐसा होता है कि आपने कभी कभी ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया अपना, तो ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद आप तक जो सामने वाला आप उनके टर्म्स पे एग्री नहीं होते हैं, तब तक आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस देते नहीं है। तो इस जगह पे अगर आप ये सीधा ये डिजिटल अपना जो भी आपका ये रहेगा, तो वो आप उसको दिखा सकते हैं, एंड इट इज़ एक्सेप्टेड। तो आप वो कोई डिनाई नहीं कर सकते कि ये अलाउड परमिटेड नहीं है या जो भी है। तो ये सारे फीचर्स है इसमें। तो फाइनली ये सारा माई प्रोफाइल है, अप्रिशिएशन है, मेंटेनेंस टिप है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, व्हीकल फाइंडर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। व्हीकल फाइंडर क्या होता है दोस्तों कि मैं एक किधर मीटिंग में या फिर किधर तो चला जाता हूँ, और मैं पार्किंग करता हूँ, मुझे पार्किंग मिल जाती है, लेकिन मुझे एक्चुअली डेस्टिनेशन जाना है ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर दूर, या किधर जाना है, या फिर मॉल में चले जाते हैं आप, और मॉल कभी कभी इतने बड़े हो जाते हैं आपको अपनी गाड़ी वापस आते आते ढूंढने पे गाड़ी नहीं मिलती, तो कहाँ पे रख दी गाड़ी, आपको वो एक टेंशन रहता है। फिर आपको सोचने लग जाते हैं कि कहीं चोरी तो नहीं हो गई, या फिर कोई ट्रैफिक तो उठा तो नहीं लिया है। तो उस जगह पे ये बहुत काम आ जाता है। आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप जाते हैं कोई भी एरिया में, नए एरिया में, आपको पता नहीं है उस एरिया के बारे में, तो आप पार्क कीजिए, फिर यहाँ पे सेव लोकेशन आप क्लिक कीजिए। सेव लोकेशन क्लिक करने के बाद अब कहीं पे भी अपने बाय वॉक या फिर कोई दूसरी व्हीकल पकड़ के आप चले जा सकते हैं, या बस या फिर ट्रेन आप पकड़ के चले जाइए, और फिर वापस रिटर्न आइए। तो आपको ये डायरेक्ट करता है कि आपने एग्जैक्टली अपनी कार कहाँ पे पार्क की थी। तो वापस आके इतना देर ढूंढने से जरूर बेटर है आप ये फैसिलिटी या ये जो फीचर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फाइंड व्हीकल, पहले आप सेव लोकेशन कर दिया तो गाड़ी जहाँ पे वो वहीं पे रहेगी, वापस आते हो फाइंड व्हीकल कीजिए तो आपको डायरेक्ट करेगी कहाँ पे आपने अपनी गाड़ी रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। बाकी तो सारे इन्फो एंड अपडेट्स है, टर्म्स कंडीशन, कॉन्टैक्ट्स है, लॉग आउट, ये सारे फीचर्स है।
तो देखा दोस्तों, ये अगर आप टाटा यूज़र है तो मैं आपको डेफ़िनेटली आपको रिकमेंड करूँगा ये ऐप डाउनलोड कीजिए। मुझे पता है बहुतों ने डाउनलोड किया होगा ऑलरेडी, बट फिर भी वो गो थ्रू नहीं करते इसमें कि क्या-क्या फ़ीचर्स है। तो अगर आप नहीं गए हैं तो आप प्लीज़ जाइए इसमें, एक बार आप पूरा थॉरोली उसका मतलब थोड़ा देख लीजिए कि क्या इसमें फ़ीचर्स है, क्या-क्या आपको फ़ायदे मिलते हैं, क्या नहीं मिलते हैं। ठीक है दोस्तों? तो यही सारे चीज़ें थी जो मुझे डिस्कस करनी थी। अगर आपको वीडियो डेफ़िनेटली अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसी अलग-अलग टिप्स और कुछ नॉलेज और ज्ञान की बातें आपके साथ डिस्कस करने आऊँगा।